स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, यानी कि जो आपके सर्कुलर कॉइल हैं, जो भी सर्कुलर कॉइल है उसका 100 टर्न्स लिया गया है। इट मीन्स जो नंबर ऑफ टर्न है वो 100 है। Each of radius 8 सेंटीमीटर carries a current of 0.4 एम्पियर, और इसका जो रेडियस है इस कॉइल का वो है आपका 8 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना मीटर रहेगा। एंड इसके साथ साथ जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू यानी आई की वैल्यू 0.4 एम्पियर है, इतना। तो यहाँ पर निकालना क्या है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो जब सेंटर ऑफ कॉइल की बात आती है तो यहाँ बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन हम लोग फॉलो करते हैं। किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फार्मूला है वो है B = μ0 Ni, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न Ni/2R, ये हमारा फार्मूला है। एंड जनरली μ0 का जो वैल्यू होता है वो है आपका 4π × 10⁻⁷ ये वैल्यू है। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। नंबर ऑफ टर्न आपके 100 हैं, करंट 0.4 है एंड रेडियस की वैल्यू 0.08 स्टैंडर्ड वैल्यू हमने कंसिडर किया है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू आती है आपकी 3.1 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये टोटल आपकी वैल्यू है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, एक लॉन्ग सोलेनाइड और लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सोलेनाइड नहीं, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। यानी इसमें भी आपको पता चल गया कि करंट की वैल्यू क्या है। तो करंट यहाँ पर है 35 एम्पियर। आफ्टर दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड B एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। यानी अगर कोई वायर है तो उस वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा जबकि करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है। तो अब जो डिस्टेंस कंसिडर किया गया वो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर ये हो गया। अगेन हम क्या करेंगे कि जब स्ट्रेट वायर की बात आती है तब फार्मूला चेंज हो जाता है। B = μ0I/2πr, ये फार्मूला अप्लाई होगा। अगर आप इसको देखेंगे तो μ0 की अगेन वैल्यू जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रखा था 4π × 10⁻⁷, करंट आपका 35 है एंड 2π × R की वैल्यू क्वेश्चन में है 0.2। यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब टोटल कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेटेड वैल्यू आती है 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये हमारी टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू है। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। ठीक है, यहाँ भी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जैसा जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। एंड
इसमें जो करंट है आई की वैल्यू वो गिवन है 50 एम्पियर, ये वैल्यू है। इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, अब देखिएगा ध्यान से, करंट का जो डायरेक्शन है, अगर ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो जनरली नॉर्थ हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं, साउथ यहाँ होता है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट आ रहा है इस तरीके से। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, भाई जब भी आपका वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आप थंब का डायरेक्शन, अपने थंब का डायरेक्शन इधर रखते हैं करंट के डायरेक्शन में जाते हुए, तो आपके फिंगर क्या बताएंगे, फिंगर इस तरह से आपकी रोटेट हो रही है इधर से इधर की ओर। तो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी दूर भी जाके लग सकता है। तो यही जो डिस्टेंस है इतना 2.5 मीटर, इस डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फार्मूला सेम लगेगा, B=μ0I/2πr, ये सेम फार्मूला है। अगेन हम लोग वैल्यू रखेंगे 4 पाई, हमें यहाँ पर वैल्यू रखना है μ0 का 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड वैल्यू ऑफ करंट इज 50 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू r, ये 2.5 मीटर है, ये आपने पुट कर दिया यहाँ पर। एंड 2 पाई से अगर हम इसको कट करते हैं 2, एंड टोटल जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इस क्वेश्चन की वो आएगी 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, अगर हम उस पर डायरेक्शन पे थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहे हैं, थंब रूल यानी आपका जो थंब होगा राइट हैंड का वो करंट के डायरेक्शन में कर दीजिए, आप देखेंगे कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो ईस्ट से होते हुए, वेस्ट से होते हुए ईस्ट की ओर जा रही हैं, इस तरीके से ऐसे घूम रही हैं इस डायरेक्शन में। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के नीचे से जाते हुए ऊपर की ओर आ रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो वर्टिकली अपवर्ड होगा, यानी बाहर की ओर होगा, ऐसे बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकली अपवर्ड, बैक साइड से बाहर के होते हुए बाहर आ रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम इसको देखें तो इसमें अगेन क्या है, ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल वायर है कुछ इस तरीके का जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट का डायरेक्शन, अच्छा एक चीज़ और है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट से वेस्ट का डायरेक्शन बनाते हैं। अगर इधर ईस्ट है, इस डायरेक्शन में आपका ईस्ट है, तो इधर वेस्ट होगा, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। अब अगर आप फिर से थंब रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो इस बार आपके फिंगर्स क्या बताएंगे, फिंगर आपकी इधर से घूम करके ऐसे जा रही हैं बैक साइड में ये, और इस डायरेक्शन में आपका थंब है। तो फिंगर को देखिएगा कि जितनी 4 फिंगर बची हुई हैं वो थंब को अगर एरो के डायरेक्शन में रखते हैं तो फिंगर आपकी मूव कर रही हैं किस डायरेक्शन में, वायर को ऊपर से होते हुए अंदर की ओर जा रही हैं, यानी इनसाइड जा रही हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट देख रहे हैं आप ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम करके ऐसे जा रहा है, यानी इधर ऊपर होता है साउथ, और अगर ये फिर घूम करके नीचे जाता है फिर यहाँ आता है तो नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप इनवर्ड बोल सकते हैं या साउथ, ये जो आपका साउथ हमने बोल दिया, ये ऊपर आपका नॉर्थ है, ध्यान रखिएगा, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ से होते हुए इंडिकेट कर रहा है कि उसे साउथ पे जाना है। ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें भी जो करंट की वैल्यू है देखा जाए तो हमें यहाँ दिख रहा है 90 एम्पियर, और इसके साथ साथ
डिस्टेंस जो है कितनी दूरी पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वो 1.5 मीटर है। अगेन आप फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड के लिए वही स्ट्रेट लाइन वाला लगाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू करंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 90 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर, नीचे 2 पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5। ये आप यहाँ पर करंट की वैल्यू के साथ साथ दूसरी वैल्यू जो डिस्टेंस की है वो आपने रख दिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 पाई से 4 पाई तो ये कैंसिल आउट होता है और ये वैल्यू टोटल कैलकुलेटेड आ जाती है हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। एंड आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी साउथ की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर से होते हुए बैक साइड होते हुए नीचे की ओर आ रहा है अकॉर्डिंग टू थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th नंबर पे, वो थोड़ा सा इन सबसे अलग है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इसमें आपको मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, ठीक है, एक वायर में जिसमें करंट 8 एम्पियर आपका फ्लो हो रहा है और मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5, एंगल बन रहा है इसमें 30 डिग्री। किसका एंगल है ये? फोर्स का एंगल है कि किसी वायर में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है ये इस तरीके से, और इस वायर से इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर है मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए वो डिस्टेंस आर है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लग रहा है, इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई और मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ जो एंगल बनाएगा, कौन एंगल बनाएगा? फोर्स एंगल बनाएगा। फोर्स हो सकता है इधर एंगल बनाए, सकता है इधर एंगल बनाए, वो डिपेंड करेगा हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो वो जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग के पास कुछ वैल्यू आ चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.15। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है फोर्स पर यूनिट लेंथ की। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक सिंपल सा फार्मूला है फोर्स निकालने का, फोर्स इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। तो यहाँ से आप क्या करिए, L को अपॉन में ले आइए, यहाँ आएगा IB साइन थीटा, यहाँ पर I की वैल्यू 8, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.15 और साइन 30 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, साइन 30 आपका 1/2, जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 0.6। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग के 5 क्वेश्चन इस पार्ट में या इस क्वेश्चन की सीरीज में कंप्लीट हुए। रिमेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।